पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आज जो परिस्थिति आम मैंने अच्छे आज आध्यात्मिकता दुईटा पदार्थ उपरे निर्भर अच्छे। प्रथम हूँ डर उपरे। आज जुग जो अधिकांश आध्यात्मिकता को आम मैंने आचरण करुचे सेठी एक रे डर रहुछि, नरकर डर। मृत्यु परे आमे नरक को जीवा, कर्मफल को भोगिबा। एठी जो आमे पाप करिचे से पापर आमको सेठी शास्ति मिलिबो। आ किछि लोक मालिका को भी अपप्रचार करिक लोक को डराउछन्ते, एटा हबो सेटा हबो, एमती हबो सेमती हबो। तो अधिकांश लोक डर माध्यम रे आध्यात्मिकता को आचरण करथांती। द्वितीय हला लोभरे। लोभरे मध्य अनेक लोक आध्यात्मिकता को आचरण करथांती। लोभरे कौन? ईश्वर संगे जोड़ी हेले, ईश्वर को उपासना कले आमको धन मिलिबो, स्वर्गर सुख मिलिबो, संपत्ति मिलिबो, पद पदवी मिलिबो, आम मन रे थिबा इच्छा वांछना पूर्ति हबो। एपरिका मन रे लोभ रखिक अधिकांश लोक आज ए दुनिया रे आध्यात्मिकता को आचरण करथांती। किंतु सत्य हला आध्यात्मिकता केबे काहा को डराएनी, बरं आध्यात्मिकता भयर मुक्ति रखे, मुक्त करे। एमिति कि भौतिक वस्तु पदार्थ न पाइक जो मन रे व्याकुलता थाए, मन को एक दिशा मिले, आत्मा बल बढ़े, निज क्षमता को आमे बढ़ेकरी आमे भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करिबारे कर्म माध्यम रे आमे योजना करि पारथाउ। असली आध्यात्मिकता को, असली सत्संग को करी। द्वितीय मन रे मृत्यु प्रति डर मध्य न थाए, मृत्यु प्रति भय मध्य न थाए। कहीं ना ब्रह्म ज्ञान को श्रवण मनन चिंतन करी साधना माध्यम रे जितरे जन साधक निजर सत सत्ता को चिन्हि थांती, से बुझी पारि थांती मु अविनाशी, मु आत्मा, मु नित्य पदार्थ। संसार शरीर मन इंद्रिय सब मिटी पारे, किंतु मोर जो अस्तित्व अच्छी मु अविनाशी। तेणुकरी आध्यात्मिकता एक रे तो डराएनी, दुई रे आध्यात्मिकता रे आमे छोट मोट भौतिक वस्तु पदार्थ पाया पई मन रे सकाम भक्ति करिबानी। तेणुकरी आमे जो चर्चा करुचे बहुत अमूल्य चर्चा। ए चर्चार गभीरता को परख। आ चर्चार जहाँ भी आमे गोटे गोटे छोटरू छोट बड़रू बड़ विषय वस्तु को बुझिया पिन चेष्टा करचे, ता गभीरता को परखंतु, ताकू मानिबा पई चेष्टा करंतु। मानिबा पई एमती आमे अहम ब्रह्मास्मि जद्य कहूचे, ए सत्य को भी ग्रहण करबा, मो ही से ब्रह्म, मो भितरे ही से ब्रह्म अछंती, मो सांगरे ही से ब्रह्म अछंती। भितरे तांको खोजिबा, बाहरे नुह। जे जोंठी अछंती तांको सेठी खोजिले ही तांको प्राप्त करबा। एटा प्राथमिक दशारे भी हुए। प्राथमिक दशारे टिके आमे मन जेहेतु आमर बहिर्मुखी थाए, आमे जेहेतु अनेक गप कहानी कथा प्रथारे हजिमजिकिर थाउ, तो मन कोंठी ना कोंठी बाट बणा टिके हबार संभावना थाए। तथापि बारंबार आमे मन को बुझेइले, मन को अंतर्मुखी कले सत्य को चिन्हि पारिबा। तो आध्यात्मिकता भयर मुक्ति करे, शोकर मुक्ति करे, मानसिक स्तर को सुदृढ़ करे, सहन शक्ति को बढ़ाए, इंद्रिय मन को नियंत्रित रखी आंतरिक सुख को नबार साहाय्य करे, शारीरिक आरोग्य को सुदृढ़ करे। ए प्रकार अनेक लाभ अच्छे। आज चर्चा थला मनर जागृत स्वप्न आ सुसुप्ति अवस्था कथा चर्चा हवा पई आज हमर विषय वस्तु थिला। तो चर्चा जहाँ भी आमे होंचे एकाग्र चित्तर सब कथा को सुनिबे, ताको मनन करिवे, चिंतन करिवे। जहाँ भी सुनुसंती ताको मनन चिंतन करिवे। मनन करुथिबा समय जदि किछि मन रे संदेह जागृत होए, तो से संदेह को नेखि देबे, गोटे खातार नेखि देबे। आसंत काली जो सत्संग हबो सेठी आमे ए प्रश्न को आउ टिके गभीर भाव तर्जमा करी स्पष्ट हवा पई चेष्टा करिबा। जो विषय वस्तु होछि
ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମନର ସ୍ଥିତି କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅନୁଭବର କଥା। ସେ କଥା ବି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିରି କହିବି। କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିଛି କଥା ମନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଏମିତିଆ କଥା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଲୌକିକ ଲାଗେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ। ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିକିରି ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉଥାଏ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ସେ ଠିକ୍। ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉନଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏତେ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାଉ। ଏଇଟା ମନର ପ୍ରକୃତି। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତର୍ଜମା କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କଲେ ସତ୍ୟକୁ ନିହାତି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଚାରିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାକୁ ରଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଏ ଶରୀରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରଖିବା, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଶରୀର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଶରୀର ଏ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛେ, ସଂସାରରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଛେ। ଶରୀର ପରେ ଆସିଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଚାଖୁଛେ, ଶୁଙ୍ଗୁଛେ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ମନର ସ୍ତର। ମନରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ମନରେ ଯାହା ବି ବୃତ୍ତି ଅଛି, ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଚାର କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ମନ। ଆପଣ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖୁଛି, କାନ ମୋବାଇଲର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ବସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲର ସ୍ପର୍ଶକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ ବି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକିରି ମନର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ହଜିମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ ମାନିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ହଜିମଜିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୌତିକ ଅନୁଭବ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯେହେତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ନିଜେ ଯେହେତୁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଭୁଲି ମନ ରୂପକ ଦୃଶ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ବସ୍ତୁର ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ସଂସାରକୁ ଦେଖିକିରି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଚେତୋମୁଖୀ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା କଥା। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା କଥା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଗୃତ ସ୍ଥାନେ ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଏକୋନବିଂଶତି ମୁଖା ସ୍ଥୂଳ ଭୁକ୍ ବୈଶ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଟା ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞା। ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ଚେତନା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଏ ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ବାହାର ଜଗତ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ମାନେ ଏ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବନି। ଯାହା ବି ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
विवेक हिंकरे परखिले ए कथा को बुझी पारिबे शरीर इंद्रियंक अनुभव मनर वृत्ति चिंता चिंतन सब किछि परिवर्तन होउछि ये सब परिवर्तन होउछि किंतु मु परिवर्तन होनी मु माने कोन जो आत्मा रूपक जो ब्रह्म रूपक मु चतुर्थ स्थान रे रही मनर प्रत्येक वृत्ति को मु ही देखुछि मनर प्रत्येक परिवर्तन को मु ही दृश्य रूप रे अनुभव करुछि उपभोग करुछि इंद्रियंकर प्रत्येक अनुभव को मन माध्यम रे मु परखुछि भौतिक संसार को इंद्रिय माध्यम रे मु उपभोग अनुभव करुछि तो जागृत अवस्था रे मन बहिर्मुखी इंक्री थाई इंद्रिय बहिर्मुखी इंक्री थांती ब्रह्मक एठी सप्तांग 1 मुख कुआ जाइछि माने ब्रह्मकर 19टा द्वार अछि बेलिकरी एठी कुआ जाउछि 19टा द्वार माध्यम रे ब्रह्म ए भौतिक संसार को परखुसंती शरीर रूपक ए पुरी रे ब्रह्म अछंती आमे कहचे पुरी रे जगन्नाथ अछंती पुरी माने ए जो शरीर रूपक पुर ए पुरी धीरे जगतर नाथ जगन्नाथ जे के ब्रह्म जे के आत्मा ए शरीर रूपक रथ रे बसंती कहि पारिबे ए शरीर रूपक पुर रे अछंती ए पुर रे 19टा द्वार अछि 19टा कबाट अछि भाबि नियंतु 19टा कबाट आ से 19टा कबाट बाहर को खोला हैंकरे अछि 19टा कबाट कोन प्रथम हैला 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा ज्ञानेन्द्रिय बहिर्मुखी अछंती जागृत अवस्था रे बहिर्मुखी थांती आखि खोला अछि तो आखि निहायते दृश्य को देखिबो आखि दृश्यर बंधन रे बांधी हैंकि रहिबो दृश्य को सत्य मानुथिबो दृश्य को परखुथिबो दृश्य माध्यम रे मनन चिंतन करुथिबो कान खुला अच्छी तो कान को शब्द बांधिबो ए सत्संग शुणुसंती आखापाखि आउ किछि भी शब्द थिबो बुझी बसंती शब्द कान को बांधु थाए स्पर्श स्पर्श त्वचा माध्यम रे मन को बहिर्मुखी करू थाए विभिन्न प्रकार गंध सुगंध को घ्राणेन्द्रिय माध्यम रे नासिका माध्यम रे आमे अनुभव को नेकरी मन को बहिर्मुखी करू थाओ रुचि विभिन्न प्रकार रुचि को जीव चाकु थाए मन को बहिर्मुखी करू थाए बुझी पाछंती 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय एठी 10टा द्वार हला तापरे 5 प्राण प्राण अपान उदान समान व्यान 5 प्राण एठी प्रश्न उठे 5 प्राण माध्यम रे ब्रह्म केमती अनुभव करसंती ए जो शरीर को 5 प्राण 5 भाग रे विभक्त करी शरीर को परिचालन करसंती प्राणवायु हृदय रु मस्तिष्क आड़क जो निश्वास को आम नौचे से निश्वास को निश्वास प्रश्वास करियारे साहाय्य करे ऑक्सीजन को इनटेक करुचे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करुचे तो निश्वास नौचे निश्वास छाड़ुचे निश्वास चालुथिबा जो क्रिया अछि ये एक प्रकार क्रिया चली ये क्रिया भी जेतले आपण भाबिनते जेतले आपण अस्वस्थ अछंती देह खराब अछि आप देखिए निश्वास टिके हल्का चलुथिबो निश्वास नबार टिके कष्ट होउथिबो तो प्राणवायु माध्यम रे भी मन उपर प्रभाव पड़ु थाए केतले आपण देखिथिबे निजको उत्साह लागुथिबो गोटे किछ काम कार्य करिया पई भारी माने उत्साहित थिबे केतले देखिबे निरुत्साह लागुथिबो अलसुआ लागुथिबो किछ करिया पई इच्छा होनथिबो ये सब प्राणवायु रो प्रभाव मन उपरे भाबिनियंतु उदान वायु अछि उदान वायु खाद्य को जीर्ण करिया साहाय्य करे उदान वायु ठीक से काम कलानी तो खाद्य जदि ठीक से पचिनी पेटर जदि किसी आपन कष्ट होउची तो सी भी मन उपर प्रभाव पकई थाए तो 5 प्राण माध्यम रे भी मन उपर प्रभाव पड़ी थाए मन बहिर्मुखी होता है तापर 4टा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4टा अंतःकरण माध्यम रे भी ब्रह्म बहिर्मुखी होता तो ये जो 19टा द्वारा आम कथा 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय 5 प्राण 4टा अंतःकरण ये 4 द्वार को माध्यम करे ब्रह्म निज स्वरूप बारंबार माया रे हजिमजी जाऊँ माया ग्रसित होता माया रे बहिर्मुखी ही जाऊँ दृश्य देखिले
दृश्य प्रति मनरे किछि वृत्ति जागृत हैला गोटे गच्छ देखिले से गच्छरे भाविनियंत आंब फळिछि से दृश्य देखिले मनरे वृत्ति जागृत हैला बढ़िया आंब फळिछि बड़ बड़ आंब हेछि बढ़िया आंब भल मिठा हेथिबो ये आंबर जहाँ भी ना थिबो से ना को आपण भाबिले से स्वाद को कल्पना कले मनरे वृत्ति जागृत हैला शब्द सुनिले गोटे गाड़ी जाउछि हॉर्न माइला गोटे कार जाउछि अच्छा अच्छा ए कार प्रति जहाँ मनरे वृत्ति अछि वृत्ति जागृत हैला टिके गरम नागुछि मनरे वृत्ति जागृत हैला गरम नागुछि खरा दिन आसी गले फैन ठीक करिया पड़िबो एसी नगेया पड़िबो जहाँ भी मनरे वृत्ति जागृत हैला तो जे जागृत अवस्था रे मन बहिर्मुखी थाए इंद्रिय बहिर्मुखी थांती इंद्रिय मन सक्रिय थांती जागृत अवस्था रे इंद्रिय मन अधिक चंचल थांती अधिक अस्थिर थांती कार्यरत थांती इंद्रिय जेहेतु बहिर्मुखी थांती जे साधक जे साधनारत थांती जे प्रतिदिन प्राणायाम ध्यान करुथांती जे इंद्रिय मनर स्वभाव को स्वरूप को चिन्ही थांती बुझी थांती जे साधनार उच्च स्थिति को जाई थांती तांको मनरे जागृत अवस्था रे भी एते अस्थिरता न थाए से सब कथा को परखि पारुथांती विवेक हिंगरे बुझी पारुथांती से जेहेतु ए संसार को चिन्ही थांती इंद्रिय मनर स्वभाव स्वरूप को जानी थांती तांको भीतर शांतता थाए तांको भीतर स्थिरता थाए नचेत जागृत अवस्था रे मन अधिक मनन करुथाए चिंतन करुथाए जहाँ भी देखुचे से अनुभव माध्यम रे मनर वृत्ति जागृत होंछि मनर विचार जागृत होंछि इंद्रिय जेहेतु बहिर्मुखी अछंती इंद्रिय संपर्क रे जहाँ भी भौतिक वस्तु पदार्थ आसुची से विषय रे मनरे वृत्ति जागृत होंछि चिंता चिंतन जागृत होंछि केतळे घर कथा केतळे पिला छुआंक कथा पैसा कथा बंधु मित्रंक कथा केते विचार आसुची अच्छा एठी देखंतु विचार दुई प्रकार जागृत होंछि दुई प्रकार प्रथम हैला इंद्रियंक संपर्क रे कोनोसी भौतिक वस्तु पदार्थ आसिकरी मन मनन करुछि मन चिंतन करुछि मनरे विचार जागृत होंछि द्वितीय मन चिंता संगे ही चिंतन करुछि मन विचार को ही मनरे चलाउछि वृत्ति करुछि एमते बुझंतु आपण बसी संती आपण गोटे भाबिनियंतु दुकान रे बसिसंती के ग्राहक नाहंती आपण दुकान रे बसिकरी मने मने भाबुसंती आपण भाबुसंती दुकान रे एसब जिंस सरी गले साबुन सरी गले तेल सरी गले किंबा मसला पाउडर सब सरी गले भाबिनियंतु गोटे ग्रोसरी दुकान आपण बसंती भाबु सब जिंस आनिया को पड़िबो अच्छा तेल रेट काले बढ़ी जीवो 10 पेटी तेल आगुरु घिति आनले सस्ता रेट किणी आनी परिबा बहुत उच्चा रेट बिकी परिबा बसी संती दुकान रे मन भितरे मनन करुसंती मन भितरे चिंतन करुसंती काहा को चिंतन करुसंती कौन चिंतन करुसंती ए जो भौतिक संसार रे जहाँ भी उपभोग करथिले अनुभव करथिले भौतिक संसार जहाँ भी अनुभव करथिले से ज्ञान को ही मन रे चलाउसंती से वृत्ति केमती जागृत होंची आपनको परिस्थिति को नेकरी आपनको आवश्यकता को नेकरी आपनको भौतिक स्थिति को नेकरी मनस्थिति परिस्थिति दीटा जिनस बुझंतु परिस्थिति मनस्थिति परिस्थिति कौन आपण जो स्थिति रे अछंती आपण भाबिनियंतु आपण टिक अभाव रे अछंती आपनको परिस्थिति अभाव असुविधा रे अछि ताले सदाल पई पैसा कथा भाबिबा पई मन प्रेरित करिवो ये ईएमआई दबा से बाकी सुझिबा ए लोक आसले कौन करबा ए जिनस किना हबो अभाव परिस्थिति पैसार चिंता चिंतन करिबारे प्रेरित करिथाय ती हला मनस्थिति परिस्थिति केवल अभाव नु परिस्थिति रे जहाँ भी अछि परिस्थिति भाबिनंत घरे किछि कली कलह हिंची झगड़ा झंटी गृह युद्ध से कथा मन रे चलिबो एमती काहे कहले मते मु तो सब काम करूची मोर भूल नाही तो से परिस्थिति भी से गृह युद्ध को स्थल पे भाबियारे प्रेरित करिवो भाबिनियंतु आपण किछि बिजनेस रो योजना करसंती किछि शेयर मार्केटिंग रे इन्वेस्ट करसंती से परिस्थिति आपको बारंबार शेयर मार्केटिंग कथा भाबियारे चिंतन करियारे मनन करियारे आपको प्रेरित करिवो तो परिस्थिति द्वितीय हला मनस्थिति 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 कौन आमे
गत काली बोधे आम जो मनर प्रकृति कथा बुझी मनर जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मन स्थिति मन जो स्थिति रे अच्छी भाविनी मन जद्य रजोगुण रे अच्छी रजोगुणी मन रे लोभ थी से लोभ भी से मन को से प्रकार लोभी प्रकार विचार करियारे प्रेरित करिवो मन रे जद्य कामाशक्ति अच्छी से प्रकार विचार काम वृत्ति मन रे जागृत हबो मन रे भावि नियंतु ईर्षा अच्छी से प्रकार अन्य को देखिकरी ईर्षा भाव आसीबो तो मन स्थिति रे भी आपण जागृत अवस्था रे मन भितर मनन चिंतन करुथांती मन भितर प्रत्येक जिनस को परखुथांती प्रत्येक जिनस को भावि नियंतु एबे युद्ध चली एटा गोटे परिस्थिति तो ए परिस्थिति रे जदि बारंबार आपण सत्संग करुथिबे सत्संग माध्यम रे आपन मन स्थिति साधना उपरे रहिबो स्वाध्याय उपरे रहिबो काली सत्संग रे कोन चर्चा हबा किंबा गत काली सत्संग रे हमें कोन चर्चा हिंतिले किंबा मन रे टिके जिज्ञासा जागृत बने टिके शास्त्र पढ़िबा शास्त्र रो किछि जिंस को लिखिबा बुझी पाछंती किंतु बारंबार जदि आपण प्रतिदिन आपन परिस्थिति जदि सत्संग न करी न्यूज देखुथिबे तो मन स्थिति भी से परिका हबो मन स्थिति तेल रेट बढ़ी गलियो गैस रेट बढ़ी जीवो लॉकडाउन हो जीवो किछि दिन पर कौन हबो एमती हबो सेमती हबो देखंतु गोटे कथा विवेक ही परखंतु एठी कुहा जाउनी न्यूज देखिबानी से कथा कुहा जाउनी न्यूज देखिबार आवश्यक अछि आमे संसार रे अच्छे माने संसार रो प्रत्येक जिंस को भी आचरण करबा संसार संगे तालमेल देकरी तादात्मकता को बसैकरी आमे चलिबा तो संसार रे कोंठी कोन अछि ताको परखिबार आवश्यक अछि किंतु जेतिके आवश्यक अनावश्यक अधिक भौतिक वस्तु पदार्थ को जद्य परखिबे अधिक जद्य अनित्य पदार्थ संगे असत्य पदार्थ संगे निज मन को जोड़िबे ताले मन रे चंचलता अस्थिरता बढ़िबो बुझी परसंती तेणुक जागृत अवस्था देखंतु एक रहला इंद्रियंक सांगे इंद्रियंक आधार रे मन मनन करुच्ची इंद्रियंक संपर्क रे जेकोसी भौतिक वस्तु पदार्थ आसुची इंद्रियंक अनुभव माध्यम रे मन रे वृत्ति जागृत होची मन रे विचार जागृत होची द्वितीय मन स्थिति को लेकर परिस्थिति को लेकर मन रे आमे मनन करुचे चिंतन करुचे माने भितर आमे जहा को कहंती इंट्रास्पेक्शन कहंती इंग्लिश रे इंट्रास्पेक्शन माने मन से मन रे थिबा विचार को चलाउची मन रे थिबा वृत्ति को चलाउची बुझी पारसंती एटा जागृत अवस्था ब्रह्म कोंटी अछंती ब्रह्म मनर ऊर्ध्वरे अछंती मनर साक्षी भाव रे मनर ऊर्ध्वरे अछंती मन रे चलिथिबा से विचार रे ब्रह्म रूपक आत्मा रूपक आपण हजिमजी जाउसंती से विचार को सत्य मानि नउसंती विचार माध्यम रे जो संवेदन जागृत होउची परखंते कथा को संवेदन जदि खराब विचार कले युद्ध हबो तेल रेट बढ़ जीवो गैस रेट बढ़ जीवो भारत जदि युद्ध रे शामिल हबो कौन हबो विश्व युद्ध हेले कौन हबो तो ता माध्यम रे एक डर एक भय एक चंचलता मन भीतर अस्थिरता जागृत हुए मन अस्थिर हबो मन रे व्याकुलता संवेदन जागृत हबो से संवेदन कौन करिवो से संवेदन प्रभाव मन उपरे अधिक पड़ी थाए इंद्रियंक उपरे पड़ी थाए से संवेदन जद्य खराब संवेदन मन रे जागृत करिबा मन रे किछि केमिकल्स रिलीज हुए बुझी पासंती से केमिकल्स हमें हार्मोन्स कौन था हार्मोन्स डोपामाइन सिरोटिन हैप्पी हार्मोन्स भल हार्मोन जेतरा हमें संवेदन जागृत करछे मस्तिष्क रे किछि हार्मोन रिलीज होउछ ता माध्यम रे भल विचारधारा कले डोपामाइन सिरोटिन रिलीज होउछ खराब विचारधारा को हमें मन रे जदि धारण करिबा कोर्टिसोल रिलीज होबो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ये हार्मोन जो रिलीज होउची ता प्रभाव मन उपरे ता प्रभाव हृदय स्पंदन उपरे ता प्रभाव रक्तचाप उपरे ता प्रभाव माने मन को अस्थिर करुଥାଏ चंचल करता है देखो विचार माध्यम रे ही मन रे संवेदन जागृत होउची विचार आधार रे ही मन शांति को मन स्थिरता को अनुभव करुच्ची सुख को अनुभव करुच्ची से विचार को लेकर ही मन चंचल होउची मन अस्थिर होउची
बहुत सारा कथा अच्छी आपण भी जीवन में बहुत सारा कथा अनुभव करथिबे भाबी नियंतु गोटे गोटे न्यूज सुनिले गोटे न्यूज सुनिले टीवी रे न्यूज देखिले गोटे बस एक्सीडेंट हेंची आ बस एक्सीडेंट हेंची पुरी रे भाबी नियंतु पुरी रे गोटे बस एक्सीडेंट हेंची आपण सुनिले एकदम मन रे एक आघात हैला भाबी नियंतु से दिन कि आपण बंधु मित्र पुरी जाइसंती बुलिया पय किछ काम कार्य करिया पय जाइसंती जो मुहूर्त रे बस एक्सीडेंट सुनिले एकदम मन रे एक मन के एक झटका लगिला मन रे एकदम एक चंचलता सृष्टि हैला अस्थिरता सृष्टि हैला अपन फोन कले जो बंधु जो मित्र अपन पुरी जाइसंती फोन कले तांको पचारले कौन है केमती अच्छे आप ना ना मुझे भल अच्छी मोर किसी है आ जो बस एक्सीडेंट होता किसी असुविधा है टायर खाली टे पंचर हो जाता बसटा टे घुषुड़ी जाता कहार किसी है बेले बेले एमतिया भी खबर थाए खबर रे बेसी किसी जटिलता न थाए किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट एमतिया हो थाए किसी न थाए किंतु अनावश्यक आम बहुत अशांतिग्रस्त हो जाता अनावश्यक आम मन में विभिन्न प्रकार वृत्ति को चलकर अस्थिर चंचल हो जाता तो ये सब मनर स्वभाव ये सब मनर प्रकृति तो देखा गले किछि न होकि माने सेठी किछि दुर्घटना न होकि कहार क्षय क्षति न होकि भी आम अस्थिर कहीं होचे मनस्थिति जहाँ पाखे धैर्य थाए जहाँ पाखे साहस थाए से परिस्थिति रे भी टिके सुदृढ़ रही पारंती परिस्थिति को टिके परखी पारंती से परिस्थिति रे टिके नियंत्रण रही से परिस्थिति को बुझी थांती देखो जीवन अच्छी तो जीवन रे कष्ट निहायते आसीबो जीवन अच्छी तो जीवन रे सुख जमती जीवन रे एक पक्ष एक स्थिति दुख भी सेमती जीवन रो द्वितीय पक्ष द्वितीय स्थिति तो दुख अच्छी तो सुख भी रहिबो सुख अच्छी तो दुख भी रहिबो किंतु दुख सुखर परिस्थिति रे जदि आपण मन स्थिति को सजाड़ी पारिबे दुख रे अधिक भांगी पड़िबेनी सुख रे मध्यम बहुत लोक चंचल हो जाते अस्थिर हो जाते सुखर अवस्था भी आड़ू साड़ू किसी कथा कही दियंती किसी अन्य को टिके हास्यास्पद अन्य को टिके व्यंग्यात्मक कथा कहीं अन्य को टिके दुखित कर दे थांती एटा मन रे अधिक दुख किंबा अधिक सुखर परिस्थिति जन थाई मन बहुत चंचल थाए बहुत अस्थिर थाए तो ये सब जागृत अवस्था रे मनर स्थिति आउ ए सबुर मन स्थिति को चतुर्थ अवस्था रे थांकरी ब्रह्म रूपक आत्म रूपक आपण परखुसंती किंतु ज्ञानर अभावरु साधनार अभावरु निजको भूली जाइसंती निजको मन मानि नैसंती निजको इंद्रिय मानि नैसंती मनर वृत्ति को निजर वृत्ति इंद्रियंक वृत्ति को निजर वृत्ति मानि नैसंती आउ माया संसार रे हजी मजी के अछंती बुझी पासंती एटा है जागृत अवस्था पर आसी जाए स्वप्न अवस्था टिके पूर्वरु आमे जो बुझीथिले मन स्थिति को लेकर भी परिस्थिति को लेकर भी मने किछि वृत्ति करुथाय किछि विचार करुथाय एठी स्वप्न अवस्था रे होंची कोन आमे सोई पड़िचे इंद्रिय अंतर्मुखी अछंती इंद्रिय बहिर्मुखी नांती जागृत अवस्था रे इंद्रिय बहिर्मुखी थिले बहिर्मुखी कोन आखि खोला थिला कान को सुबुथिला स्वाद नउथिले घ्राणानुभूति स्पर्शानुभूति कर्मेंद्रिय माध्यम रे भी काम कार्य करुथिले इंद्रिय बहिर्मुखी थिले किंतु स्वप्न स्थिति रे इंद्रिय अंतर्मुखी अछंती आखि बंद अछि आखि कार्यरत नाही कौन से दृश्य को देखुनी पाटी बंद अच्छी किछि चाखुने सोई पहला पर आप देखिथे अधिकांश समय रे स्पर्श भी जना पड़ेनी घ्राणानुभूति भी नहीं रुचि चाखुने इंद्रिय अंतर्मुखी होकर इंद्रिय शांत अछंती मन मनन करुछि मन चिंतन करुछि केमती मनन करुछि टिके पूर्व आम जब बुझीते मन भितर आम विचार चलाऊ था मन स्थिति को लेकर परिस्थिति को लेकर दुकान रे बसिक आम भावुचे
तेल किनिबा साबुन आनिबा ये जिनस सरीजिव से रेट बढ़ीजिव मने मने आमे मन भितर विचार चलाउछे। तो एठी स्वप्न स्थिति रे मध्य सेया होउछि जहाँ आमे भौतिक संसार रे उपभोग अनुभव करथिले किंबा प्रतिदिन जो जो जिनस को आमे अधिक गुरुत्व देथाउ गुरुत्व भाबी नियंतु बारंबार सही गोटे कथा आसी जाउछे एबे जो परिस्थिति छै युद्ध कथा जदि बारंबार भाबिबे सेई कथा ही स्वप्न रे आसी पारे बुझी पारसंती। अच्छा एठी गोटे कथा आमे बहुत ध्यान देइकरी परखंतु गोटे कथा को जागृत अवस्था रे आमे विभिन्न चिंता चिंतन करूथाउ आम विचार धारा को नेकरी आम मन स्थिति को नेकरी किछि कल्पना रे भी आमे किछि हजी मजी दाउथाउ कल्पना रे माने भाबी नियंतु आपण अभाव असुविधा रे अछंती धनर अभाव रे अछंती बेले बेले एमती भी भाबी था रास्ता रे चली चली जाउछंती आपण मन रे भाबुसंती रास्ता कोटे कोनटे किछि पैसा पड़िथिबो मिलंता कि कोनटे सुन्ना पड़िथिबो मिलंता कि कोनटे हार चेन मिलंता कि ए अभाव दूर हो जानता एक्चुअली रास्ता करे पैसा पड़ी थाई पारे न पड़ी थाई पारे एम पारे मने मने एमती भी भाबुसंती घरे बससंती कोनठी ऊपर किछि सुन्ना पड़ी जानता कि घर ऊपर टंका पड़ी जानता कि जागृत अवस्था रे भी किछि अजब कथा भी आमे भाबुथाउ अजब कथा कोन भाबी नियंतु आपन किछि एनिमेशन वीडियो देखिले एनिमेशन माने बहुत सारा आजकल 3D 4D वीडियो हरका हॉल रे चलुची ताधर किछि घोड़ा उडुथिबा हाथी उडुथिबा एमिता भी दृश्य देखा जाए तो सेमिता किछि अद्भुत कल्पना आपन किछि करले देखिले तो जागृत अवस्था रे भी हेई पारे आपन किछटा अजब कथा भाबुथिबे माने जोंटा कि असंभव कथा को संभव परिका मन रे मनन करुथांती मन रे चिंतन करुथांती बुझी पारसंती। तो सेई परिका ही स्वप्न रे भी मनर स्थिति बेले बेले थाई मनर स्थिति कोन भाबी नियंतु स्वप्न रे सोईसंती आपण स्वप्न देखसंती गोटे धला घोड़ा आकाश रे उडुची तार पक्षी नागिची बड़ बड़ दिटा सिंग अछि धला घोड़ा दिटा पक्षी नागिची दिटा सिंग अछि आकाश रे उडुची उड़ी उड़ी आसिला आपण घर आगे से घोड़ाटा ओल्हेला आकाश रु से घोड़ा ऊपर आपण बसिले घोड़सवार करिकरी एमती बहुत दूर चली जाउसंती एक्चुअली घोड़ार पक्षी न थाए आपण मन रे प्रश्न उठी पारे घोड़ार तो पक्षी न थाए मु स्वप्न रे पक्षी थिबा घोड़ा को काई देखिली एटी गोटे कथा देखंतु पक्षी को आपण देखि संती पक्षी माने कोन जहाँ भी बग हो चिल्ल हो काऊ हो पक्षी को देखि संती पक्षीर स्मृति मन भितर अछि घोड़ा को भी देखि संती गाईर महिषर सिंह को भी देखि संती तो कल्पना भितर से सब मझे मझे जोड़ी हिं जाउन थाए घोड़ा उडुथिला परिका हाथी उडुथिला परिका मनीष उडुथिला परिका बेले बेले एमती भी आप अनुभव करथिबे पहाड़ ऊपर कोन पड़ीगला परिका नागु थाए सत्य पड़ीगला परिका झटका नागु थाए निदर एमती उठी पड़ता बहुत लोक कौन है ना गोटे ऊपर पड़ीगला भाया नागिला बुझी पास ये सब मनस्थिति ये सब मनर कल्पना ये कल्पना को लेकर भी किछि लोक ज्ञानर अभाव भयभीत हो जाता मु काली स्वप्न रे साप देखिली मुझे साप देखिली ठाकुर किछि मते डराउछंती कि मोर किछि स्वप्न रे किछि मोर मानसिक थिला कि आंक ए स्थिति को लेकर आंक ए मन स्थिति को लेकर बहुत लोक फिर तांको स्वार्थ पूर्ति करने चेष्टा करते हाँ ठीक अच्छे जब साप देखिल यहाँ भल नुह शिव मंदिर जाकि एतिकी टंका दियो एतिकी क्षीर डाल यही सब अभिषेक कर ये स्वप्न दोष कटिब बुझीपार किए स्वप्न रे कहारे मृत्यु देखिले किछ लोक डरी जाता ये लोक मृत्यु देखिले मो स्वप्न रे एटा कौन यहाँ मत डर मारुची कहार एक्सीडेंट देखिले काले एक्सीडेंट हम कि काले एक्सीडेंट हम कि स्वप्न को देखिक भी अविद्यारे बहुत लोक डरी था प्रतिकार करने योजना करुता तो ये गोटे कथा विवेक हिंसा आम परखिबार आवश्यक अच्छी बुझीबार आवश्यक अच्छी मनरे जो वृत्ति को चलाउले मनरे जो मन स्थिति को लेकर परिस्थिति को लेकर मन भितर जागृत अवस्था जमी आम विचार करूँ
सेई परिका ही सेई वृत्ति ही सेई विचार ही मन भितर वृत्ति करुछि, मन भितर परिचालन करुछि, मन भितर से विचार चलीछि, विचार किछि भी आसी पारे। बुझी पाछंती? एमितिया गोटे कथा कहतु जो कथा को आपण अनुभव करना, उपभोग करना, जोटा कि आपण स्वप्न रे देखिसंती, असंभव, एमती हे परिबनी। अनुभव करुवा कथा ही विचार रे आसुची। तो जो आमे स्वप्न कहतले, स्वप्न रे आमे जहा भी देखु थाउ अनुभव करिथिबा कथा को ही देखु थाउ। से अनुभव करिथिबा कथा रे हेई पारे टिके कोन कथा को का संगे जोड़ी कि आमे देखि दिन थाउ, किंतु ए विचार ही चलीछि, ए वृत्ति ही चलीछि। अच्छा, स्वप्न स्थान रे ब्रह्म अंत प्रज्ञा हिंकर अछंती। जागृत स्थान रे बहिष्प्रज्ञा थिले, बहिष्प्रज्ञा बाहरे थिले, बहिर्मुखी हिंकर थिले। स्वप्न जगह रे, स्वप्न स्थान रे अंत प्रज्ञा हिंकर अछंती। प्रज्ञा माने विचार, वृत्ति चलीछि, अंतर रे विचार चलीछि। से वृत्ति को, से स्वप्न को किए देखुछि? आपन कहबे मु देखुछि। मु जदि देखुछि, मु द्रष्टा, मु स्रष्टा। स्वप्न दृश्य, स्वप्न दृश्य, स्वप्न देखा जाउछि। स्वप्न एक दृश्य, स्वप्न रूपक दृश्य को किए देखुछि? मु देखुछि। जदि मु स्वप्न रूपक दृश्य को देखुछि, मु स्वप्न ठारो अलगा अछि, मु स्वप्न ठारो भिन्न अछि। स्वप्न मो मन रे चलुछि। बुझि पासंती? इटे गोटे कथा को आमे निहायती परख्यार आवश्यक अछि। स्वप्न रे जो जिनस को आमे देखि थाउ, जागृत अवस्था को आसिला परे से जिनिस पर अधिक गुरुत्व देई न थाउ, से जिनिस को अल्प दिन भितर भूली जाई थाउ। स्वप्न रे जहा किछि देखि थाउ, स्वप्न रे साप देखि थाउ, स्वप्न रे किछि बाघ गोडौंची कामुडिया पई, स्वप्न रे आमे देखि थाउ गच्छ चढ़ीचे पड़ी गले, हाथ भांगी गला। भलरु भल स्वप्न, मंदरु मंद स्वप्न, जहा भी स्वप्न रे जहा किछि भी देखि थाउ, स्वप्न रे से दृश्य को बहुत कम दिन भितर भूली जाई थाउ। किछि जिंस मन रे थाई। स्वप्न रे भाबि नियंतु, दिने आपण स्वप्न देखिले गोटे कामुड़ा कुकुर गोडौंची आपण कामुडिया पई, कुकुर गोडौंची आपण दौड़ुसंती, कुकुर गोडौंची आपण दौड़ुसंती। भारी व्याग्र स्थिति रे, भारी मनर चंचलता बढ़ी गला, देह हाथ झाल बोही गला। कुकुरटे कला कुकुर, कामुड़ा कुकुर गोडौंची, आपण बाड़ी खोजुसंती, पाउनांती। बेले बेले एमिता भी स्वप्न आसे। से स्वप्न जदि आपण को अधिक अस्थिर करछि, चंचल करछि, अधिक दुख देछि, ताले से जो स्वप्नटा टिके अधिक दिन पई मन रहि जाई पारे। मन रे ही से वृत्ति चलीछि, से वृत्ति को ही मन अनुभव करुछि। आत्मा देखुसंती, आत्मा तटस्थ भाव रे, आत्मा किछ करूनांती, आत्मार आधार रे मन मनन करुछि, मन चिंतन करुछि, मन रे स्वप्न चलीछि। मन रे चलुथिबा स्वप्न को आत्मा साक्षी भाव रे देखुसंती। तो जेतले आमे स्वप्न रु जागृत अवस्था को आसी थाउ, जेते भल स्वप्न हो किंबा जेते खराब स्वप्न हो, ताको आमे अल्प दिन भितर भूली जाई थाउ, भूली जाई थाउ। किंतु जागृत अवस्था रे जो अनुभव करि थाउ, जागृत अवस्था रे जा उपभोग करि थाउ, से जिनिस को आमे जल्दी भूली न थाउ। ता कारण कोन? ता कारण हला स्वप्न को मिथ्या रूप रे आमे मानि थाउ, परखि पारि थाउ। जेतले स्वप्न भांगी गला, आमे ए कथा को जानि पारि थाउ, बुझी पारि थाउ, ए जो स्वप्न भांगी गला ये मिछ थिला, ये कल्पना थिला। मो भितर मु ही मनन चिंतन करथली, मु देखुथली। स्वप्न संसार रे जहा भी पाइथली, जहा भी हरैथली, जहा भी असम्मान रे मु असम्मानित हिथली, जहा भी सम्मानित हिंकरे मु किछि स्वप्न संसार रे किछि प्राइज मिली थिला, सब मिछ थिला, सब मिछ थिला। आमे ताको काई भूली जाउचे? आमे स्वप्न को मिछ जानिचे, जानिचे एवं मानिचे मध्य। ठीक सही परिका, ठीक सही परिका जद्य ए संसार को भी मिथ्या रूप रे आमे मानि पारिबा, देखि पारिबा, बुझी पारिबा,
ये संसार आपको अधिक दुख दबनी, अधिक कष्ट दबनी। आम जो कथबार्ता हो बहुत गभीर कथा आपको परखु बुझापी चेष्टा करूँ। स्वप्न संसार रे स्वप्न को किए देखुची मु देखुची आधर किसी तिले मात्र संदेह ना सत्य स्वप्न संसार को मु देखुची। स्वप्न संसार रे जहा चली मो भितर चली मु ही आधार मु ही द्रष्टा मु ही स्रष्टा मो बिना स्वप्न नहीं। ठीक से परिका ये जागृत संसार भी मो भितर ही चली मु ही आधार मु ही साक्षी मो बिनु संसार अस्तित्व नहीं। मो बिनु दृश्य नहीं, श्रवणानुभूति नहीं, मनर चिंतन मनन नहीं, स्पर्शानुभूति घ्राणानुभूति चलवा चोबेबा हाथ किसी काम करवा मो बिना संसार नहीं। मो बिना संसार अस्तित्व नहीं। मो भितर ही संसार परिचालन हो। किंतु किंतु मु जो भौतिक ज्ञान को ग्रहण करिछि ए ज्ञान रे मनर स्तर रे मु बांधी ही जाइछि। ज्ञान माध्यम रे ए संसार को मो ठार भिन्न रूप रे मते परिचय दिया जाइछि। मते से प्रकार ज्ञान को दिया जाइछि। ये संसार ये राजा से प्रजा ये मंत्री से पुलिस ये कोर्ट कचेरी वकील ये होंची एते पावरफुल लोक तुम्हें एया तुम ना एया तुम शरीर तुम गाँ आमर तांकर धर्म जाति पशु पक्षी ये प्रकार विभिन्न प्रकार मन रे आमे भौतिक ज्ञान को केवल भौतिक ज्ञान को आमे ग्रहण करिचे। ब्रह्म विद्या रूपक से अमूल्य ज्ञान आम पाखे नथिबारु अंतर्चक्षु नाही आमर ज्ञान चक्षु नाही आमर केवल बहिर्चक्षु अच्छी केवल भौतिक ज्ञान अच्छी भौतिक ज्ञान। तो से जो ज्ञान रे आम हजी मजी जाइचे से ज्ञान को सत्य मानि नहींचे से ज्ञानर स्तर रे मनर स्तर रे आम बांधी ही जाइचे छंदी ही जाइचे। बुझते कथा को बहुत गभीर कथा बहुत गभीर कथा। स्वप्न संसार रे जहा किछि देखुसंती जहा किछि चली स्वप्न संसार आधार जमती से ब्रह्म से आत्मा से आपण ये जागृत संसार रे भी जहा किछि चली जहा किछि देखुसंती शुणुसंती सुंगुसंती चखुसंती सबु किछिर आधार आपण ही सबु किछिर आधार से ब्रह्म ही सबु किछिर आधार से आत्मा ही। किंतु जागृत संसार को देखुथिबा समय रे सबु सत नागुची काहेकि नागुची आमे मूलरू पराविद्या को पढ़ीचे पराविद्या को पढ़ीने भौतिक ज्ञान को से परिका आमे माइंड को प्रोग्रामिंग करिचे। आमे छोट बेले ठो एक कथा को सुनिचे ठाकुर कोंठी बैकुंठ रे अछंती कैलाश रे अछंती ठाकुर को पाया पई किछि भोग दबा को पड़िबो प्रसाद दबा को पड़िबो नैवेद्य दबा को पड़िबो दक्षिणा दबा को पड़िबो किछि करिया को पड़िबो कोंठी की जिबा को पड़िबो ए परिका आमे सुनिचे मानिचे। केवल ठाकुर नहंती जहाँ भी आमे भौतिक संसार ज्ञान को ग्रहण करचे ये जो ज्ञान माध्यम रे भौतिक ज्ञान माध्यम रे आत्मज्ञान अभाव निज स्वरूप को न चिन्ह न बुझी आमे अजाणत रे मनर बंधन रे बांधी ही जाइछे मनर बंधन रे बांधी ही जाइछे। तो बंधन कारण है अविद्या अज्ञान अस्मिता निज को न चिन्हवा। उपनिषद रे बारंबार गोटे कथा बारंबार उदाहरण स्वरूप बुझा जाए रज्जुरे सर्प बारियाडे गोटे दौड़ीटे गुड़े हिंग्री पड़ी अंधारुआ हिंची टिके ठीक से आपको स्पष्ट देखा जाऊनी भाभी नियंतु आपण से दौड़ी को साप मानि नहीं सुनती डरुसंती अस्थिर अच्छी तो दौड़ी आपन को डराउची कि दौड़ी डराउनी किए डराउची अज्ञान डराउची मन डराउची। जद्य मन डराउची ताहले करिबा कोन आमे परखिबा आमे निरीखिबा आमे देखिबा सत्ୟରେ सेटा साप कि साप तो बहुत समय हेले सेमती गुड़े हिंकी पड़ी साप हलुनी कहीं साप कुआडे जाऊनी कहीं आमे टिके टॉर्च रो सहारा नबा बाड़ी रो सहारा नबा देखिबा परखिबा ता पाखको गल्ले से दौड़ी को परखिले आमे बुझी पारिबा ये साप नुहे ये दौड़ी। तो से स्थिति आमे बुझी पारिबा साप डराउ नथिला अज्ञान डराउथिला अविद्या डराउथिला
ଯେମିତି ସେଠି ଦଉଡ଼ିକୁ ସାପ ଭାବିକିରି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଡରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଏଠି ମିଥ୍ୟା ସଂସାରକୁ, ମାୟା ସଂସାରକୁ, ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିତ୍ୟ ମାନିକିରି, ସତ୍ୟ ମାନିକିରି ନିଜର ସତ୍ୟକୁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝିପାରିକିରି ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଡରୁଛେ, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛେ। ଲୋଭରେ, ମୋହରେ, ଆଶା ଅଭିଳାଷାରେ, ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛନାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଦେଖିକିରି ଅଜାଣତରେ ମନର ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧନକୁ ମାନିଛେ, ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛେ। ଏ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ଶରୀର ଏକ ଖୋଳ, ଏକ ବସ୍ତ୍ର। ଏ ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଶରୀର ଏକ ବସ୍ତୁ। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ ଇଏ ବି ସବୁ ବସ୍ତୁ। ମନ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଖିକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ପରଦା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ରୂପକ ଆପଣ ଏ ଖୋଳ ଭିତରେ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମନ ରୂପକ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ, ଶରୀର ରୂପକ ଏ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇକିରି ବାହାରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିନେମାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ଆକାର, ଆକୃତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶ୍ରବଣାନୁଭୂତି, ଘ୍ରାଣାନୁଭୂତି, ରୁଚି, ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ମୁଁ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ମୋ ଆଧାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ବିଚାର ଚଲାଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ମାନିକିରି ଡରୁଛେ, କାନ୍ଦୁଛେ, ଭୟଭୀତ ହେଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି କେତେବେଳେ ହସୁଛେ। ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପକ ସେ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛେ, ଆମେ ପରଖି ପାରୁଛେ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଯାହା ବି ବୃତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛେ। ଠିକ୍ ସେଇପରିକା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ରୂପକ ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପରଖିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯିବେ, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ପରଖିଦେବେ, ଦେଖିଦେଲେ, ବୁଝିଦେଲେ, ଚିହ୍ନିଦେଲେ, ମୁଁ ଅସଲି ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗୃତ ସଂସାର ରୂପକ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇବନି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବନି, ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନାରତ ଅଛେ, ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ମନକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଆସିଯାଏ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ମନର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ ମଧ୍ୟ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ମନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାହିଁ, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ କିଛି ବୃତ୍ତି କରୁନି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝୁଥିଲେ ମନ ମନନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, କଳ୍ପନା କରୁଛି, ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ପରିଚାଳନା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ଫଙ୍କସନିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନର ଫଙ୍କସନିଂ ଆଉ କିଛି ଫଙ୍କସନ କରୁନି, ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମନ ନାହିଁ, ମାୟା ସଂସାର ବି ନାହିଁ, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଅଛି। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ କିଛି ମନନ କରୁନି, ଚିନ୍ତନ କରୁନି, ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ,
कौन सी दुख सुख नाही। सुसुप्त अवस्था जड़े विराट रोग पीड़ित थिबा रोगी मध्य आईसीयू माने इंटेंसिव केयर यूनिट जोंठ की क्रिटिकल सिचुएशन रे पेशेंट थांती सेमितिया से शरीर भी जितने सुसुप्त अवस्था को पलांती शरीरर रोग को पीड़ा को भूली जाती। लक्ष लक्ष टंका हरई थिबा व्यक्ति मध्य सुसुप्त अवस्था रे से दुख को से पीड़ा को भूली जाती स्वरूपस्थ ही जाती। बुझिपारछन्ते मन कार्य करूनी मन किछि क्रियाशील नाही मन सुप्त ही जाइछि मौन ही जाइछि मन गपुथिला मन वृत्ति करुथिला मन चिंतन मनन करुथिला विचार चलीथिला जहाँ को आम स्वप्न कहते एबे मन मौन ही गला मन शिथिल ही गला मन विश्राम स्थिति की पलैला तो दृश्य नाही कौन से भी दृश्य नाही मु अच्छी कि निश्चय मु अच्छी मु कौटी अच्छी मु केमती अच्छी आत्मरूपक मु मायार मुक्त अच्छी माया नाही माया कौन माया स्वप्न संसार माया जागृत संसार एठी बारंबार माया कहीं कहुचे परखु प्रतिदिन आम जो सुसुप्ति अवस्था को आम समस्त अनुभव करें ये कौन सी चमत्कार नुह ये कौन सी अलौकिक दिव्य कथा नुह आम अनुभव करें साधारण कथा किंतु आम से कथार गभीरता को परखी पार न था से कथार माने तत्व को आम परखी पार न था सुसुप्ति अवस्था रे मन मौन जिते हो जाऊँगी मु अच्छी मो सांगे मु समाहित होकर अच्छी किंतु विचार नाही वृत्ति नाही ना स्वप्न संसार अच्छी ना जागृत संसार अच्छी बुझिपारछन्ते मु अच्छी। अच्छा आउ गोटे कथा ये मन रखिए मु केवल ए सीमित शरीर भितर नुह मु प्रत्येक शरीर भितर अच्छी ब्रह्म को जिते परखिबे ब्रह्म को बाहर परखिबेनी बाहर परखिले फिर आपण माया पड़े भितर परखिबे आत्मरूपक ब्रह्म रूपक मु एठी थिबारु मो सांगेरे मो भितरे मो द्वारा मन मनन चिंतन करुच्ची मन रूपक जंत्रपाति को नेकरी से डिवाइस को नेकरी इंद्रिय रूपक वस्तु गुड़िक को नेकरी शरीर रूपक ए खोलपा को माध्यम करी आधार करी ए संसार को परखुची ए संसार को निरीखुची। इठी आउ थे गोटे प्रश्न आसे मन रे विचार उठे शरीर तो अंत होउची अनेक शरीर मृत्यु होउसंती ए शरीर भी मृत्यु हब ए शरीर भी मरीजिव ताहले मु कोठी रहिबी मु केमती रहिबी मु कुआडे जीवी आम बहुत सारा गप कहानी शुणीचे गप कहानी आत्मा इठू जाए आउ कोठी प्रवेश करे आत्मा वस्त्र को परिवर्तन करे आत्मा आउ कोठी प्रवेश करे अन्य वस्त्र को धारण करे अन्य शरीर को धारण करे 84 जोनि रे आमे समस्ते भ्रमी थाउ बुली थाउ मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म अनेक पुण्य फल रे हमको मनुष्य जन्म मिले अनेक भल कर्म कले हमको ये मनुष्य जोनि रे जन्म होबार भाग्य मिली थाए सौभाग्य मिली थाए ताहले मु जतो मरी जीवी मु तो रहिबिनी शरीर तो रहिबनी मु केमती रहिबी मु कौन स्थिति रे रहिबी ए परिका विचार आसीबा भी स्वाभाविक। एठी परखंतु मु ना जाए मु ना आसे मु नित्य पदार्थ मु सत चित आनंद स्वरूप सत माने जे सत्य सत्य माने कौन जे सदा सर्वदा थिले देश काल वस्तुर ऊर्ध्वरे अछि मु बुझिपारछन्ते मु सत मु चित मु चैतन्य स्वरूप मु आनंद स्वरूप जेतले आमे सुसुप्ति अवस्था रे निज संगे निजे समाहित होके रहूचे देखंतु केते आनंद रे रहूचे से स्थिति को परखंतु केते सुख निद्रा केते आनंद स्थिति आमको किए उठेले भी उठिया पे इच्छा होन थाए बारंबार हमको हल्लेले हमको बारंबार हमको कि अन्य शरीर हमको शरीर को हल्लेले शरीर किछि आघात पाइले शरीर आउथरे बहिर्मुखी होन थाए नचे देखंतु सुसुप्ति अवस्था रे गाढ़ निद्रा अवस्था रे निज संगे जितले आमे निजे समाहित होके रहूचे केते आनंद लागुची केते शांति लागुची। तो ये गोटे कथा है जेतिक शरीर अच्छी सबु शरीर भितर मुही अच्छी भगवद गीतार
दशम अध्याय श्लोक संख्या 20 रे गुरु रूपक भगवान कृष्ण शिष्य रूपक भगवान अर्जुन को माध्यम करी आम समस्त को बुझेइछंती अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन मु आत्मा जेमती मु आत्मा तुम्भे मध्य से आत्मा अहम आदिश्च शब्दर बहुत गभीर अर्थ आज्ञा अच्छी परखि पाइले मन मुक्त हो जीव। अहम आदिश्च आत्मा है आदि आत्मा मूल आत्मारु आकाश आकाशरु वायु वायुरु अग्नि अग्निरु जल जलरु पृथ्वी आत्मारु पंचभूत पंचभूतरु प्रपंच निर्माण होइछि आत्मा आदि अहम आदिश्च मध्यम च आत्मा आधार रे मन मनन करुछि चिंतन करुछि आत्मा आधार रे प्राण शक्ति जीवित अछि आत्मा आधार रे चक्षु देखुछि कान शुणुछि इंद्रिय कार्यरत अछंती तो मध्यम च आत्मार आधार रे शरीर जीवित अछि प्राण शक्ति बंची अछि भूतानामंत एव च। ये संसार रे जेतिक भी पंचभूत रे निर्माण हेतिबा शरीर पशु पक्षी तरु लता मनुष्य कीटाणु भूताणु सबुरा आधार मुही किंतु अविद्या रे मु निजको ए सीमित शरीर मानिछि मु एठी अछि सेठी मु नाही सिए अलगा मु प्रियरंजन सिए राम ये दाम से साम से कृष्ण ये मुस्लिम से बिहारी से बेंगाली ये सब मनर स्तर रे ज्ञानर स्तर रे आम हजिमजिक अच्छे मन को परखुचे मनर वृत्ति को परखुचे मनर विचार को परखुचे मनर संस्कार को परखुचे किंतु ये जो संस्कार आधार रूप जो मु असली मु अच्छे चैतन्य स्वरूप मु जो आत्मस्वरूप मु जो नित्य पदार्थ रूपक चैतन्य रूप जो मनर ऊर्ध्वरे अच्छी से मु को मु चिन्हि पारुनी से मु को मु परखि पारुनी से मु को जेतले मु परखिबी से मु को जेतले मु बुझिबी से स्थिति रे सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सब किछि ब्रह्म ही सब किछि ब्रह्म माने सब किछि मु ही मो छड़ा किंचित भी किछि भी ए संसार रे नहीं मु नित्य मु अजर मु अजन्मा मोर वृद्धि हुएनी मु वृद्ध हुएनी मोर मृत्यु हुएनी मु अविनाशी तो आमे तृतीय अवस्था को बुझिथिले सुसुप्ति अवस्था रे मन मौन ही जाउछि मन आत्मा संगे आत्मस्थ ही जाउछि जेहेतु मन थिले मन रे विचार रहउछि मन रे विचार थिले से विचार को आमे दृश्य रूप रे देखि पारुचे परखि पारुचे आमे भाबुचे किछि होउछि किछि चालिछि किछि राग द्वेष होउछि जोंटी मन नाही केवल मु अछि मो संगे जोंटी दृश्य नाही सेठी किछि नाही तो जोंटी किछि नाही मु भाबुची केही नाहांती न मु अछि मो संगे रे कोनसे दृश्य नाही मो संगे रे कोनसे अनुभव नाही मो संगे रे कोनसे वृत्ति नाही कोनसे चिन्ह वर्ण नाही कोनसे आकार आकृति नाही केवल मु अछि जेहेतु द्रष्टा रूपक मु अछि दृश्य रूपक मन नाही मु भाबुची केही नाहांती किछि नाही किंतु मु अछि सकाळ उठिले मु कोनचे भारी शांति रे सोइली भारी आनंद रे सोइली से आनंद स्थिति को किए उपभोग कला से परमानंद स्थिति को से जो स्थिति को किए अनुभव कला मु कली जदि मु कली मु नथिले किंतु मु थिले किंतु दृश्य नाही एटा हला सुसुप्ति अवस्था। चतुर्थ हला तुरीय अवस्था कथा किछि कहूची अनुभवर कथा किछि कथा मन ग्रहण करिवो किछि कथा मन ग्रहण करिवोनी ठीक अछि विवेक को विनियोग कले किछि कथा बुझी हबो किछि असुविधा नै। आमे देखंतु साधना मार्ग रे सर्वप्रथमे आमे इंद्रियं को नियंत्रण करूचे इंद्रियं को काहे नियंत्रण करचे इंद्रिय हमको बारंबार बहिर्मुखी करसंती आखि खोला अछि तो दृश्य देखा जाउछि तो दृश्य रे से जाल रे आत्मा रूपक मु बहिर्मुखी ही जाउछि हजि जाउछि स्वाद माध्यम रे शब्द माध्यम रे स्पर्श माध्यम रे इंद्रियं को माध्यम रे मु बहिर्मुखी ही जाउछि तो इंद्रियं को जेतल मु शांत करिबी स्थिर करिबी जेतल प्रत्याहार घटित हबो इंद्रिय नियंत्रित हेबे तो इंद्रिय नियंत्रण हेले इंद्रियं को जालरू मु वंचित हेबी मु टिके बंचिबी
तापरे मन को स्थिर करने आम धारणा करुथाउ मंत्र धारणा। सर्वप्रथम तो आम प्राणायाम करुथाउ, प्राणायाम माध्यम रे मनर बेग को मनर अस्थिरता को शांत करने आम चेष्टा करुथाउ। प्राणायाम परे आम धारणा करुथाउ मंत्र धारणा, गुरु मंत्र ओम को धारणा कले, धारणा माने मन रे धरीचे गोटाए मंत्र को धरीचे, मनर प्रकृति आम समस्ते बुझीचे जानीचे, मन एक समय रे एक विचार करे, दुईटा विचार को करि पारेनी, तो से स्वभाव को लेकर आम धारणा करुचे मंत्र धारणा। ओम केवल ओम को धरिकी रखीचे, तापर आउ टिके सूक्ष्म धारणा कले। सूक्ष्म धारणा कौन? निश्वास को धारणा कले, निश्वास ध्वनि को शुणिले, तापर हृदय स्पंदन को शुणिले, ता पूर्व झिंटिका बोबेला परिका शब्द को शुणिले, हृदय स्पंदन को शुणिले। माने देखो स्थूल सूक्ष्म आड़ को जाऊचे, निज आड़ को अंतर्यात्रा करुचे। जिते ध्यान करुवा धारणा करुवा अवस्था आम थाऊ, इंद्रिय अंतर्मुखी थांती, आखि बंद अच्छी, कान को नियंत्रण करेचे, भौतिक संसार आउ नाही, अंतर्मुखी हेले, अंतर्यात्रा कले, बाहर को खोला कबाट अच्छे बंद कले। आम टिके पूर्व बुझीते 19टा द्वार अच्छे ब्रह्मंकर, से 19टा द्वार माध्यम ब्रह्म बारंबार माया रे बांधी होसंती, माया रे छंदी होसंती। तो गोटे गोटे कबाट को आम बंद करुचे, इंद्रिय रूपक कबाट को ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय को आम बंद कले, अंतर्मुखी हेले, मन रूपक कबाट को बंद करने चेष्टा करुचे, धारणा करुचे, स्थूल सूक्ष्म आड़ को जाऊचे। समय आसब मन मौन हो, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध जो अवस्था सब अच्छे। मूढ़ मन पागलिया मन तमो गुण रे थाए, क्षिप्त अवस्था टिके मूढ़ क्षिप्त को आसिले, क्षिप्तर भी विभिन्न प्रकार आमर मन भितर आशा अभिलाषा थाए, क्षिप्तर विक्षिप्त को गले टिके सत्व गुण को धारणा कले, तापर एकाग्रता आसिला, एकाग्रता मन रे जो चंचलता थिला, अस्थिरता थिला, शांत हैला, स्थिर हैला, एकाग्र हैला, तापर निरुद्ध अवस्था को गले। निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध अवस्था जेतर गले मन को जीतिले, मनर ऊर्ध्व को गले, ध्यान घटित हैला, निज संगे समाहित हेले, से स्थिति रे जेतले बारंबार आमे रहि परिबा, समाधि स्थिति को जिबा। ध्यान आ समाधि रे अंतर को बुझंतु। ध्यान अवस्था रे ध्यान भंग भी होन थाए, मझे मझे ध्यान रु आमे बहिर्मुखी भी होन थाउ। निरुद्ध अवस्था रे बसीचे, एकाग्रता अच्छी, मझिरे आउ थे टिके देह भाव को आसिले, टिके कोंटी कुंडे हैला, टिके कोंटी किछि शब्द सुगिला, मन टिके भांगी गला। किंतु समाधि स्थिति सेठी कौन सी मु न थाए, कौन सी बहिर्मुखी हबार माने अवकाश न थाए, शुद्ध आत्मा संगे आत्मस्थ हिंकरी एक हिंकर अच्छे, एक हिंकर अच्छे, एकाकार सेठी घटित हैला। तो जेतले बारंबार से समाधि स्थिति को आपण अनुभव करि परिबे, मन चतुर्थ अवस्था को पळेबो। चतुर्थ अवस्था, चतुर्थ अवस्था खोला नेत्र रे जुआड़े देखिबे, जहा को देखिबे आपण ही आपण, मु ही मु देखुची, मु जहा को देखुची, मु राम को देखुची से मु ही, मु श्याम को देखुची से मु ही, मु जने हिंदू को देखुची, मुस्लिम को देखुची, मु जहा को शत्रु भाविथली मु तांको देखुची से मु ही, मु जहा को पशु भाविथली पक्षी भाविथली तांको देखुची मु ही। बहुत गभीर कथा, ए कथा को एतिक परखंतु। एठी प्रश्न उठे, किए देखुची, काहा को देखुची? आपण तो कहसंती एक ब्रह्म एक, ताहले किए देखुची, काहा को देखुची? एमती बुझंतु। दृश्य द्रष्टा एक ही नहीं संती। भौतिक संसार को ज्ञेय कहा जाइंची, इंद्रिय मन को ज्ञान कहा जाइंची, आत्मा को ज्ञाता कहा जाइंची। ये जो भौतिक संसार जो दृश्य रंग रूपक आकार आकृति यथा देखा जाउची, यथा देखा जाउची माने भाविनियंतु जने शरीर जहाँ को आपण राम कहते, राम को देखुसंती, आपण चिन्हुसंती ये मुही, ये मुही। एमती बुझंतु। जने माँ अच्छंती, जने माँ जने शिशु को जन्म देले, से प्राथमिक दशारे से माँ से शिशु सांगे जो संपर्क थाए, माँ देखुसंती ये मुही, मो छुआ, मो शिशु, मो पुओ, मो झील, एटा पछरे जो प्राथमिक दशार जो स्थिति थाए
आपको बुझापी चेष्टा करूँ माँ देखुंत ये मुही थी ना मो भितर ये शिशु थिला ना ये शिशु मु एक थिलु एबे भी एक अच्छु प्राथमिक दशा माँ देखती ये शिशु मुही एकाकार देखुंत शिशु को किंतु से एक कथा को अनुभव कर ये मुही आईना रे दर्पण रे आपण निज छवि को देखुं चित्र को देखुं किंतु मनरे मनन कर मुही बुझिपार मुझे बुझापी चेष्टा कर मन टे सन्देह तो रही ये सब अनुभवर कथा दृश्य देखुं राम दाम साम सीता आलती ज्योति जहाँ भी झील पुओ पशु पक्षी जहाँ भी देखुं सब मुही मो बिना किछि भी नहीं सब किछि मु जहाँ को देखुची मु चिन्हुसंती भूली जाइथिले आपण देखुसंती ये राम ये मु राम मन स्तर रे कौन सब गपुसंती चिंतन करुसंती तांको भावना को मन रे थिबा तांको वृत्ति को तांको विचार को मो संगे व्यक्त करुसंती कहउसंती दर दाम बढ़ी गला गैस रेट बढ़ी गला युद्ध नागिला किंतु मु देखुची राम मुही मन गपुची मुही सिटी राम स्थिति रे मो सत सत्ता को चिन्ह पारने बहिर्मुखी होकर मनर स्तर जो विचार को मुझे व्याख्या करुच्ची गपुची किंतु ये मुही धनी रु धनी गरीबर गरीब जहाँ भी चतुर्पार्श्व जहाँ कि दृश्य देखुंत मुही मु तुरीय स्थिति रे मन किछि समय पाई किछि दिन पाई रही थाए किछि समय भी काफी अल्प समय भी जद्य आपण तुरीय स्थिति को पलैले ए जो चर्चा ए जो ब्रह्म ज्ञान को आम श्रवण मनन निर्ध्यासन करछे ए जो सत्संग करुचे ए सत्संग माध्यम रे साधना को आधार करी किछि समय जद्य भी मन तुरीय स्थिति को पलैला संसार रो एकाकार को जद्य देखि पाइले बुझी पाइले चिन्हि पाइले मन मुक्त हिंगला किंतु एबे कौन होची मनर स्तर रे विभिन्न विचार रे विभिन्न विकार रे विभिन्न दुई रे भिन्नता रे पातरंतर रे आमे बांधी छंदे हिंकि अच्छे तो तुरीय स्थिति को जतले मन जीव द्रष्टा दृश्य एक ही जानती स्रष्टा सृष्टि एक ही जानती साधक निजर व्यापक स्थिति को उपभोग करथांते अनुभव करथांते अच्छा एक कथा मन रखिबे एटा जागृत अवस्था रे हबो स्वप्न अवस्था रे न स्वप्न अवस्था को आमे बारंबार मिथ्या मानि थाउ स्वप्न रे जद्य भी किछि देखि थाउ से विचार को ही देखि थाउ इठी जो जागृत अवस्था रे जेहेतु संसार को सत्य मानिचे जागृत अवस्था रे ही से संसार रो एकता को जेतले साधक देखि थांती परखि थांती से जागृत अवस्थार मिथ्या को भी से परखि पारि थांती तो ये कथा टिके गभीर कथा आको आमे आउ दिने केतले क्लास रखिबा केवल तुरीय ऊपर कथा हबा बहुत कथा अछि केवल एति केबे बुझंतु साधनार समाप्ति मध्य अछि साधनार सिद्धि मध्य अछि एमिति सदाळ पे जने साधक साधना ही करू नथिबे साधनार अंतिम दशा कोन तुरीय दशा साधनार सिद्धि कोन तुरीय दशा मनर जो चतुर्थ अवस्था को जेतले साधक पळै जानती साधना माध्यम रे तो साधना सिटी समाप्त हुए बुझी पारसंती तो एटा अछि आउ दिन आमे तुरीय कथा आउ टिके भल किन कथा हबा गभीर भाव चर्चा हबा मो निजर अनुभव भी कहबी से दिन तो तुरीय स्थिति रे एकाकार को अनुभव करंती तो ए जो चारिटा स्थिति रे जो आधार रूप रे से ब्रह्म ही अछंती से आपण ही अछंती ए सब गभीरता को आपण बारंबार स्वाध्याय करिवार आवश्यक अछि स्वाध्याय जागृत अवस्था रे किछि समय बाहर करंतु एकांत प्रदेश रे बसंतु देखंतु ए जो संसार को देखुची पहाड़ को देखुची गोटे गछटा को देखुची से गछ आखि माध्यम रे मते देखा जाउची कोंठी देखा जाउची मन रे देखा जाउची किए देखुची मु जे देखुची मु कोंठी अछि मनर ऊर्ध्वरे अछि मनर साक्षी भाव रे अछि स्वप्न अवस्था केतले स्वप्न देखिले स्वप्न को बसिक परखंतु स्वप्न को किए देखुथिला मु देखुथिली स्वप्न कोंठी चलीथिला मन रे चलीथिला स्वप्नर आधार किए थिला मु ही थिली मु ही देखुथिली
କୋଉ ଦିନ ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଥିଲା? ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି? ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲି। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ କାଲି ରାତିରେ, ଆମେ ସକାଳେ ଯେହେତୁ କହୁଥାଉ, କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲି। ରାତି କେତେବେଳେ ପାଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲି, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ନାହିଁ କହିପାରିବାନି, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି? ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି? ପରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମନନ କଲେ, ନିରିଧ୍ୟାସନ କଲେ ମନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ଅଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମନର ସ୍ଥିରତା ଅଛି। ସେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି? ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି? ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଭୌତିକ ଉପାସନାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବେ। ଏ କଥା ଟିକେ ମନକୁ ବାଧିବ। ଭୌତିକ ଉପାସନା ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିବେ, ବାହାରେ ପୂଜୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବନି। ଏସବୁ କଥା ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଫେର କେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବେ, କେତେବେଳେ ମଥୁରା ପଳେଇବେ, କେତେବେଳେ କାଶୀ ପଳେଇବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆକୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ମନର ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।